अटेंशन जॉब एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे सभी उम्मीदवारों को भी पता है कि प्राइवेट जॉब्स के भी मौके निकल रहे हैं और सरकारी के भी हमेशा निकलते हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचिंग करियर ऑप्शन भी है, जो कि सैलरी बहुत अच्छी है इसमें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ये मौका निकला है, जिसकी सैलरी बहुत अलग है और ये पूरी वैकेंसी सैलरी के लिए ही जानी जा रही है। अलग अलग सेंटर्स और साथ ही स्कूल के लिए टीचिंग फैकल्टी पोजीशंस पे इन्हें भर्ती निकली है। लेकिन इसकी वैकेंसी पे बात करेंगे और सैलरी पे भी धीरे धीरे आज के इस वीडियो में कि बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या है। प्रोफेसर एसोसिएट और प्रोफेसर के पद दोनों, और साथ ही तीसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। कुल मिला के 11 पद इसमें शामिल है और जिसके लिए तैयारियां भी शुरू है और जिसका ऑफिशियल नोटिस भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यानी कि hinduviswvidyalay.org पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर फॉर्म फिल करना है जानकारी के बाद। इस पूरी रिक्रूटमेंट में सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। वो सैलरी हम आगे जानेंगे, यानी कि अट्रैक्टिव जो सैलरी है वो लेवल 10 के अंदर आएगी, लेवल 10 के अंदर, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को करीब 57,700 रुपए से लेके 1,82,000 तक का पूरा पैकेज है। और ये आपका कोई महीने और ये आपका कोई साल का नहीं बल्कि मंथली पैकेज है। लेकिन जबकि लेवल 13 में भी आपको सैलरी मिलेगी एसोसिएट प्रोफेसर पे अगर आप आएंगे 1,31,400 रुपए तक का, और जो कि 2,17,000 तक का आपका जाएगा। इसके बाद तीसरा पद भी लेवल 14 के अंदर आएगा, जिसमें प्रोफेसर पद होगा और इसके लिए भी सैलरी कुछ कम नहीं है। 1,44,200 रुपए से लेके सीधे 2,18,200 का ये पूरा ओवरऑल सैलरी है, जो कि पूरा मंथली का है। किसी भी पोस्ट को आप चुन लो, ये मंथली आपको इतनी सैलरी मिलेगी। वैकेंसी डिटेल्स की अब मैं बात करूं तो प्रोफेसर के लिए 6 पद शामिल हैं और उन 6 में से कौन कौन से हैं, जैसे कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का, जिसमें 1 पद शामिल है, इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज भी इसमें शामिल है, और साथ ही स्टडीज ट्रांसलेशन स्टडीज भी इसमें शामिल है, और वहीं वर्धा समाज कार्य संस्था भी इसमें शामिल है। ये सारी पोजीशंस इस पूरे प्रोफेसर में शामिल हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के पद को चुनोगे तो 4 इसमें है, जिसमें आपके लिए डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्ट वाइज है, जैसे कि लॉ है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है, और भी आपके लिए कई ऑप्शंस है। और अगर आप जाएंगे तीसरे पद पे, सैलरी के हिसाब से अगर तीसरे पद पे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो लॉ डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट ही निकली है, लेकिन इसके लिए भी काफी मेहनत करनी होगी। योग्यता के लिए मास्टर्स डिग्री के साथ साथ कम से कम 55% मार्क्स के साथ NET, SLET और SET का जरूर आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें ही एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा खेल होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीटली इंटरव्यू के आधार पे होगा, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड पूरा ये रिक्रूटमेंट है। उम्मीदवारों के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का इसमें शॉर्टकट नहीं बल्कि पूरे प्लान करना होगा एक मटेरियल को, ईमेल से लेके आपके जितनी भी डिटेल्स है और आपके डॉक्यूमेंटेशन। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को इसमें CU यानी कि चयन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना है एंड सिंपली आपको जाके बस रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा हो सकता है। फॉर्म में आपको पर्सनल, एजुकेशनल डिटेल्स और साथ ही रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस आपसे मांगे जाएंगे बस उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और ऑनलाइन आपको फी पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन कंप्लीट जब भी हो पाएगा आपको जब आप फी पेमेंट कर देंगे। उसके बाद फॉर्म आपका पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इसको तैयार किया गया है। यानी कि फॉर्म के लिए तो चलिए आप कर ही लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए अगर पोजीशंस पे बात रही तो वैकेंसी में थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है कि आपको कौन से पोस्ट पे जाना है, वो एलिजिबिलिटी आपकी मैच हो रही है या नहीं। लेकिन ओवरऑल देखें तो पोस्ट के अलावा सैलरी पैकेज सबसे शानदार है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज शायद इतना ना दे रही है। तो इसीलिए ऐसे ही और सरकारी भर्ती या प्राइवेट जॉब्स या यूनिवर्सिटीज में जो भी पोजीशंस है, जो भी ऑफर है, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसी पोजीशन में तो फॉर्म फिलअप जरूर समर्थ पोर्टल पर जाके कर लेना। आपको यही पोर्टल पर जाके फॉर्म फिल करना है। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा जागरण न्यूज़।